मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हम सॉलिड स्टेट में बहुत से टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं और रिसेंटली हमने इम्परफेक्शन इन सॉलिड के बारे में स्टडी किया, जिसमें से हमने कहा कि सॉलिड में जो इम्परफेक्शन होता है उसे पॉइंट डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और पॉइंट डिफेक्ट के बेसिस पर हमने कहा था कि पॉइंट डिफेक्ट को बेसिकली हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाइड कर दिया था, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इन तीनों टाइप्स के डिफेक्ट में हम क्लासिफाइड करने के बाद आज हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप में पढ़ने वाले थे। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का बेसिक मीन क्या होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि क्रिस्टल लैटिस है, उसके सैंपल क्रिस्टल में 8 कैटायंस एंड 8 एनायंस हैं जो कि अल्टरनेटिवली अरेंज है। कैटायन एनायन कैटायन एनायन अल्टरनेटिवली अरेंज है। तो मान लीजिए एक सैंपल क्रिस्टल में नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस इफ सेम हो, तो सेम होने की कंडीशन में बेसिकली सेम ही होते हैं किसी आइडियल क्रिस्टल में, तो लेकिन अगर उनमें कोई भी डिफेक्ट जनरेट होता है या कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, तो डिफेक्ट होने के बाद भी नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस का जो रेशियो है वो सेम ही रहे। मतलब बेसिकली एक आइडियल क्रिस्टल में और उस आइडियल क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद जो भी नंबर ऑफ कैटायन है, जो भी नंबर ऑफ एनायन है, वो डिफेक्ट के बाद भी सेम रहे, तो उसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, द डिफेक्ट इन विच स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ ए क्रिस्टल डज नॉट चेंज। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें स्टोइकियोमेट्रिक चेंज नहीं होती। हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया था। पहले थे वैकेंसी डिफेक्ट, जिन्हें हम शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिन्हें हम फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। आज हम उन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में, इन्हीं 2 टाइप के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट which is also known as vacancy defect, वैकेंसी और शॉर्टकी डिफेक्ट। तो स्टूडेंट्स एक सैंपल क्रिस्टल की फॉर्म में हमने क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्रिस्टल फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि एक क्रिस्टल लैटिस का आइडियल सैंपल जो है वो मैंने बॉर्डर ड्रॉ किया है। इनमें कैटायन एंड एनायंस को अल्टरनेटिवली अरेंज किया है। अल्टरनेटिवली अरेंज किया गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस के बारे में बात करेंगे, तो नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस के लिए कह सकते हैं कैटायंस जो है यहाँ पर A+ में कुल नंबर है 8 एंड B- का जो कुल नंबर है वो कितने होगा आपके पास 8। तो स्टूडेंट्स एक आइडियल और सैंपल क्रिस्टल में कैटायंस बेसिकली A+, उनका नंबर भी 8 और एनायंस उनका नंबर भी है 8। अगर इस क्रिस्टल में किसी भी कंडीशंस के थ्रू कैटायंस एंड एनायंस उसका प्लेस छोड़ दें और प्लेस छोड़कर क्या करें, एक वैकेंसी को डेवलप कर दें, तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा उसे हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से बीच से कोई भी कैटायन अपना प्लेस छोड़कर चला जाता है। अब जब कोई कैटायन A+ अपना प्लेस छोड़कर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ कैटायन हो जाएंगे 7। नंबर ऑफ कैटायन हो जाएंगे 7। लेकिन नंबर ऑफ एनायंस की बात करें, नंबर ऑफ एनायंस अभी भी 8 ही है।
स्टोइकियोमेट्रिक को मेंटेन करने के लिए एक एनायंस भी अपना प्लेस छोड़ देगा, ठीक है। अब जब एनायंस भी अपना प्लेस छोड़ देगा तो उसकी जगह पे भी वैकेंसी डेवलप हो जाएगी, और अब एक क्रिस्टल लैटिस से एक केटायन और एक एनायंस के चले जाने से नंबर ऑफ केटायंस 7 एंड नंबर ऑफ एनायंस भी क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, जो नोटिस करने वाली बात है, वो ये है कि डिफेक्ट से पहले जो आइडियल क्रिस्टल था उसमें नंबर ऑफ केटायन नंबर ऑफ एनायन कितने थे, 8 एनायन, एंड क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद जो नंबर ऑफ केटायंस थे नंबर ऑफ एनायंस थे वो क्या रह जाएंगे 7, लेकिन अभी भी दोनों का जो नंबर है वो सेम है, दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। जितनी अमाउंट में जितने नंबर में केटायंस हैं उतने ही नंबर में एनायंस हैं, इसे ही हम स्टोइकियोमेट्रिक कह सकते हैं। तो बेसिकली when a cation leaves their place to maintain the stoichiometry of a crystal lattice, an anion also leaves their place। तो स्टूडेंट्स जब एक केटायन होता है अपना प्लेस छोड़कर इस क्रिस्टल से चला जाएगा तो इस क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्रिक को मेंटेन करने के लिए एक एनायन की प्लेस को छोड़ देगा। जब ऐसा होगा तो इस कंडीशन में जो क्रिस्टल होगा उसमें 2 वैकेंसीज डेवलप हो जाती हैं, इसीलिए इसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं और इसे शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इसके लिए हम इसे लिख सकते हैं when cations leave their places to maintain the stoichiometry और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी anions also leave their places in same numbers that is the defect produced, that is the defect produced is called vacancy defect or Schottky defect तो इस तरह से जो डिफेक्ट जनरेट होगा उसे हम वैकेंसी डिफेक्ट या शॉर्टकी डिफेक्ट भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ समझने वाली बात ये है कि कौन से क्रिस्टल्स जो होते हैं, कौन से जो क्रिस्टल हैं वो इस टाइप के डिफेक्ट शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली एग्जांपल के फॉर्म में हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl टाइप के क्रिस्टल में वो शो कर सकते हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड टाइप के क्रिस्टल में वो शो कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो आपका ये डिफेक्ट है सिर्फ यही खत्म नहीं होता है, उसके लिए हम एक और चीज समझ सकते हैं कि जब वैकेंसी डिफेक्ट या शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में हमने बात किया तो हम सिंपल सी एक चीज ध्यान रखनी है कि जब 2 पहले 8 केटायंस थे अब 7 रह गए,
जब दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उनका प्लेस छोड़ गए तो उस कंडीशन में इसका जो मास था वो पहला जैसा नहीं है, उसके कंपैरेटिवली कम हो गया है। इसकी जो डेंसिटी है वो पहले जैसी नहीं है, वो कम हो गई है, क्योंकि दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इसके अंदर से चले गए हैं। दैट इज इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इस टाइप के जो डिफेक्ट होता है उसकी वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है क्रिस्टल की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू दिस डिफेक्ट crystal due to this defect density of the crystal decreases। तो इस टाइप का जो क्रिस्टल होगा, इस टाइप का डिफेक्ट होगा, इस डिफेक्ट के थ्रू क्रिस्टल की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो डिफेक्ट होता है, ये डिफेक्ट बेसिकली ऐसे टाइप के क्रिस्टल शो करते हैं जिनमें कैटायंस एंड एनायंस का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब एक कैटायंस का जो साइज है और उसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट एनायन के साइज के इक्वल होना चाहिए। तो इस टाइप के डिफेक्ट होते हैं वो ऐसे क्रिस्टल ही शो कर पाते हैं। तो बेसिकली this type of defect shows by the crystal having almost same size of cations and anions, almost same size of cations and anions। तो अगर cations और anions का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा this type of defect shows by the crystals having low coordination number, तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो क्रिस्टल होते हैं वो भी इस तरह का डिफेक्ट शो करते हैं। लो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है which is surrounded by almost 6 constituent particles। ये जो बीच वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये सराउंडेड है 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, which means इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 6 है। अगर ये बीच वाला जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से सराउंडेड हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5, 6 से हो तो 6। अब मैं आपको बताऊं लो और हाई का मतलब क्या है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हम लेस देन 6 की बात करें, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के बारे में बात करें अपन, तो उस कंडीशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा आपका, वो लो होगा। लेकिन मोर देन 6 के बारे में हम बात करें, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, तो उस कंडीशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हुई बात शॉर्टकी डिफेक्ट की। अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। ये एक आइडियल क्वेश्चन है जिसके लिए हम कह सकते हैं
कि कैटायंस एंड एनायंस अल्टरनेटिवली अरेंज हैं। आप किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी एंगल से जब इन कैटायंस को और एनायंस को देखते हैं तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो डेफिनेट होगा, साथ ही साथ अल्टरनेटिव होगा, अल्टरनेटिव एंड डेफिनेट होगा। इसीलिए इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है, इस अरेंजमेंट को हम डेफिनेट या आइडियल अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये आइडियल अरेंजमेंट है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की। इस क्रिस्टल लैटिस में हम बात करें तो बिफोर द डिफेक्ट, जब डिफेक्ट नहीं होता तो आइडियल क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ कैटायंस बेसिकली A+ एंड B- नंबर ऑफ एनायंस दोनों क्या रहेंगे सेम, दोनों का नंबर होता है A। आप काउंट करके देख सकते हैं इस क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। बिफोर द डिफेक्ट, बिफोर द डिफेक्ट, ठीक। जैसे ही डिफेक्ट जनरेट होता है तो अब इस टाइप के डिफेक्ट में क्या होगा, इस टाइप के डिफेक्ट में आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी कब डिफेक्ट आएगा तो यहां पर एक चीज हो जाएगी। वो चीज क्या है? वो ये चीज है कि अगर एक कैटायन अपना प्लेस छोड़ता है तो वो प्लेस छोड़कर क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता। जैसे कि यहाँ कैटायन है, इस कैटायन ने अपना प्लेस तो छोड़ दिया, लेकिन ये अपना प्लेस छोड़कर इस क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि ये क्रिस्टल के ही इंटरस्टिशियल वॉइड्स में चला जाएगा, बीच के जो खाली स्थान होते हैं उसमें जाकर चला जाएगा। तो ये क्रिस्टल में प्रेजेंट जो इंटरस्टिशियल साइट है उस इंटरस्टिशियल साइट से जाकर फंस जाएगा, फिट हो जाएगा। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा वो कहलाएगा आपका शॉर्ट की डिफेक्ट, आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या कहा, इफ कोई भी कैटायन अपना प्लेस छोड़कर कहां जाए, क्रिस्टल को छोड़कर न जाए, बल्कि उसी क्रिस्टल के किसी इंटरस्टिशियल साइट में बीच का जो स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल साइट में जाकर फिट हो जाता है, तो इस कंडीशन में डेवलप होने वाला जो आपका डिफेक्ट होगा वो कहलाएगा आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कैटायन इंटरस्टिशियल में फिट होते हैं। उसके बाद इसे फ्रैंकल डिफेक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर डिफेक्ट के बाद भी नंबर ऑफ कैटायन कितना है इस क्रिस्टल में 8 एंड नंबर ऑफ एनायंस कितने हैं क्रिस्टल में 8, दैट इज पहले भी नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस इक्वल थे और डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद भी नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस इक्वल है, दैट इज जो क्रिस्टल होगा आपका वो क्या होगा, आपका क्रिस्टल स्टोइकोमेट्रिक में होगा। तो यहां हम इसके लिए कह सकते हैं, इसके लिए बेसिकली हम कह सकते हैं when the cation leaves its place and fit into the interstitial voids, then the defect produced is known as interstitial defect or Frankel defect, such as example के फॉर्म में लिख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट हमें वो आप बताते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद दोनों सेम है। डिफेक्ट से पहले भी 8 थे और डिफेक्ट के बाद भी 8 है, दैट इज कोई भी कैटायन कोई भी एनायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं गए, मतलब जो वेट था
जो वेट होगा इनका मॉलिक्यूलर वो अब सेम रहेगा, क्योंकि कोई भी बाहर नहीं गया है, क्रिस्टल में ही है, बस प्लेस जो था वो चेंज हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो डेंसिटी थी वो भी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, क्योंकि जो एनायंस और केटायंस है उन्होंने क्रिस्टल को नहीं छोड़ा है, सिर्फ अपना पोजीशन, अपनी जो प्लेस है वो चेंज करी है। दैट मींस हम कह सकते हैं in this type of defect, in this type of defect, stoichiometry, in this type of defect, density of a crystal does not change. Does not change. उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो इस टाइप का क्रिस्टल होता है वो किन के थ्रू शो किया जाता है, इस टाइप का क्रिस्टल होता है वो ऐसे क्रिस्टल लैटिस के थ्रू शो किया जाता है जिनमें केटाइंस का साइज जो होता है एनायंस से कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो हम कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ defect shows by crystals having large size of anion as compared to cations। उसके अलावा this type of defect shows by the high coordination number। तो स्टूडेंट ये तो था आपके शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। बेसिकली जो एग्जाम्स में इन दोनों डिफेक्ट से जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली आपसे टू डिफरेंसेस पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, बिटवीन मैकेंजी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।